तो रीमान इंटीग्रल के बारे में बात कर रहे हैं आज हम। एक यूनिट नंबर 3 हायर कैलकुलस जो हम स्टार्ट कर चुके हैं बुक, उसके अंतिम यूनिट है हमारे पास ये रीमान इंटीग्रल। इसमें सबसे पहले हम संवर्त अंतराल के बारे में बात करेंगे। संवर्त अंतराल, क्लोज्ड इंटरवल। इसके अंदर जैसा कि हम पहले कर चुके हैं कि क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कोई भी दो बिंदु इस प्रकार से दे दिए जाएं या अंतराल इस प्रकार से दे दिया जाए जिनमें प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु शामिल हो, तो उसे क्लोज इंटरवल कहा जाता है। इसको ऑलवेज हम बड़े ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मीनिंग होता है x अगर इसमें से कोई भी एक एलिमेंट को शो करता है तो x का मान a से बड़ा या बराबर और b से छोटा या बराबर होता है। इस स्थिति में जो बराबर का निशान है वो इसमें शामिल होता है, अर्थात a और b दोनों बिंदु इसमें लिए जाते हैं। जैसे ये दे दिया जाए 1 से लेकर 10 तक, तो इसका मतलब 1 से स्टार्ट होते हुए 10 तक के सभी जो बिंदु हैं वो इसमें सभी वास्तविक संख्याएं इसमें शामिल हैं। अब वास्तविक संख्याओं की बात की जाए तो बहुत सी वास्तविक संख्याएं होती हैं, अनंत वास्तविक संख्याएं परिभाषित की जा सकती हैं। हमें इसमें कन्फर्म है कि स्टार्टिंग 1 से करनी है और एंड जो होगा वो 10 पर होना है। इसको अगर हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दें तो कुछ इस प्रकार से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यहाँ पर बिंदु 1 लिख दें और यहाँ पे बिंदु 10 लिख दें। ये जो है वो शामिल होगा। शामिल होने की स्थिति में इसको ब्लैक डॉट्स या काले सर्कल से व्यक्त किया जाता है, और इसके बीच में अगर बिंदु शामिल नहीं होते तो उसको हम एक ओपन सर्कल या एक ये कह सकते हैं कि वृत्त बनाकर सिंपल हमारे पास रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता है। हम यहाँ पे क्लोज इंटरवल की ही बात करेंगे, ओपन इंटरवल नहीं है इसमें कहीं पे भी, क्लोज इंटरवल ही है हमारे टॉपिक में। इस संवर्त अंतराल में हम बात करेंगे उप अंतराल की। उप अंतराल वैसे हम पहले परिभाषित कर चुके हैं, सेकंड चैप्टर जो हमारी कंटिन्यूटी थी उसका टॉपिक था। यानी एक संवर्त अंतराल को विभिन्न उप अंतरालों में, विभिन्न छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाए, संवर्त अंतरालों में ही बांट दिया जाए तो उसे हम उप अंतराल कहते हैं। जैसे कि 1 से 10 तक है, इसको मैं 1 से लेकर 5 तक, फिर 5 से लेकर 10 तक, ये दोनों उप अंतराल हैं। 1 से 10 तक के उप अंतराल हैं। इसको इस प्रकार से भी विभाजित किया जा सकता है, 1 से लेकर 2 तक, 2 से लेकर 4, 4 से लेकर 5, 5 से लेकर 7, 7 से लेकर 10। ये भी हमारे पास एक उप अंतराल को व्यक्त करता है। हमारे पास यानी किसी भी अंतराल में उपस्थित विभिन्न बिंदुओं को अगर हम लेते हुए एक नया संवर्त अंतराल बना दिया जाए तो उसे हम उप अंतराल कहते हैं। और इन उप अंतराल को उप अंतराल के लिए जब हम विभाजित करेंगे आगे, जैसे ए से बी है, मान लें ए से बी तक का हमारे पास प्रथम बिंदु x0 जो a को व्यक्त करता है, x1, x2, x3 डैश डैश डैश, लास्ट में xn बन रहा है जो b को व्यक्त करता है। तो a से b तक के जो उप अंतराल बनेंगे वो कुछ इस प्रकार से लिखे जाएंगे, x0, x1, x1, x2, x2, x3, कुछ इसी प्रकार से लास्ट में पद आएगा xn-1, xn। इसको हम उप अंतराल कहेंगे। मेन अंतराल को i से व्यक्त किया जाएगा, उसके उप अंतराल जो है उनको नंबर लगाकर i1, i2, i3 एक्सेट्रा। यहाँ हमारे पास ये कंडीशन बनेगी कि जो i1 है वो सबसेट होगा i का, वो उप अंतराल होगा i का। यानी i1 के सभी अवयव जो होंगे वो कैपिटल I में विद्यमान होंगे, संवर्त अंतराल में विद्यमान होंगे। जैसे कि इसमें है, इसमें उपस्थित जितने भी बिंदु हैं वो सारे के सारे इस 1 से 10 में विद्यमान है, 1 से 5 में भी विद्यमान है। इसका मतलब ये जो है वो इसका भी उप अंतराल है और इसका भी उप अंतराल है, दोनों का उप अंतराल होगा, उप अंतराल की कंडीशन में डिफाइन करेगा। उसके बाद में आते हैं हमारे पास उप अंतराल की लंबाई।
लेंथ ऑफ सब इंटरवल, लंबाई का मतलब है कि उस उप अंतराल में अंतर कितने का है। जैसे पहला उप अंतराल हमने व्यक्त किया x0 से x1 तक, तो उस स्थिति में इसकी लंबाई को डेल्टा 1 से लिखा जाता है। डेल्टा का मतलब इसकी लंबाई है, और ये जो मान होगा वो x1 माइनस x0 के बराबर होगा। यानी उस उप अंतराल के बीच में हमारे पास कितनी लेंथ है, वो लेंथ निकालने के लिए जो सबसे बड़ा मान है उसमें से सबसे छोटे मान को घटा दिया जाए तो उप अंतराल की लंबाई प्राप्त हो जाती है। अगर मेन अंतराल की लंबाई ज्ञात करनी हो तो मेन अंतराल a से b में परिभाषित कर रहे हैं, इसलिए उसकी लंबाई b माइनस a। इसकी लंबाई की बात करेंगे तो 10 माइनस 1 यानी 9 है। इस अंतराल की बात करें तो 5 माइनस 1 यानी 4 लंबाई का है ये। इसमें बात करें तो 10 माइनस 5 यानी 5 लंबाई का है। ये जो अंतराल है वो 1 लंबाई का, ये 2 लंबाई का, ये 1 लंबाई का, ये 2, और इसी प्रकार से 3 लंबाई का कोई भी एक उप अंतराल व्यक्त किया जा रहा है। इन अंतरालों की लंबाई में जो सबसे बड़ा मान होगा उसे मानक कहते हैं। मानक विभाजन का मानक ये होगा मैक्सिमम ऑफ डेल्टा आर। मैक्सिमम ऑफ डेल्टा आर का मतलब है हमारे पास विभिन्न प्रकार के अंतराल बन रहे हैं, उन अंतरालों में सबसे अधिकतम लंबाई का जो उप अंतराल बनेगा उसकी जो भी अधिकतम अंतराल उप अंतराल बन रहा है वो उस विभाजन का मानक कहलाएगा। ये जो अंतराल बना रहे हैं, जैसे इसमें अंतराल बनाए हमने, उप अंतराल बने हैं, इसको अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो इसे हम विभाजन कहते हैं। पार्टीशन, पार्टीशन का मतलब एक पूरा कंप्लीट सेट था, उसको डेफिनेट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने, विभाजित कर दिया, इसलिए इसको पार्टीशन कहा जाता है। और इन पार्टीशन का या इस विभाजन का मानक जो होता है वो हमेशा जो मैक्सिमम लेंथ होगी उस उप अंतराल में सबसे अधिकतम लंबाई का जो भी उप अंतराल होगा उससे लंबाई को हम मानक कहते हैं, और हमेशा इसको पार्टीशन के डबल बार से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी पी के अगर दोनों तरफ 2 डबल डैश लग जाएं या डबल लाइंस लग जाएं तो इसका मतलब वो उस विभाजन में अधिकतम लंबाई को व्यक्त करता है। परिभाषा बाद में लिखवा देता हूं इसकी, पहले इसको समझ लीजिए। विभाजन का शोधन या सूक्ष्मकरण, रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन की बात कर रहे हैं। तो देखिए हमने एक अंतराल लिया जो 1 से 10 तक परिभाषित था, इसके उप अंतराल विभाजित किए हमने। जैसे 1 से 5 उप अंतराल होगा, 1 से 2 उप अंतराल होगा, 2 से 3 उप अंतराल होगा, 3 से 5 उप अंतराल होगा। ये सभी उप अंतराल हैं। इनमें ये जो अंतराल है 1 से 2 वो सबसेट है 1 से 5 का। यानी ये जो अंतराल है या ये अंतराल है या ये अंतराल है, ये सभी इस पार्ट के सबसेट हैं, इस पार्टीशन के सबसेट है, इस उप अंतराल के उपसमुच्चय हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके सारे के सारे अवयव इस 1,5 में आ रहे हैं। अगर ये सारे इस 1,5 में आ रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पार्ट है इसका जो शोधन है वो 1,5 होगा। रिफाइनमेंट जो है वो 1,5 होगा। रिफाइनमेंट का मतलब उसको संशोधित कर देना, इस प्रकार से संशोधित कर देना कि उसके सारे के सारे अवयव उस बड़े अंतराल में विद्यमान हो, तो उसे हम विभाजन का शोधन या सूक्ष्मकरण कहते हैं। अगर इसको मैं ये व्यक्त करें हम, ये तो पार्टीशन P है P1 और ये पार्टीशन P2 मान लें। हमें पता है कि P1 सबसेट है P2 का, तो P2 जो है वो P1 का शोधन कहलाता है या सूक्ष्मकरण कहलाता है। तो जो सबसेट होता है, सुपरसेट कह सकते हैं इसको, सुपरसेट जो होगा वो हमेशा सबसेट का शोधन कहलाएगा। जो भी हमारे पास सुपरसेट बनेगा, सुपरसेट का मतलब जो बड़ा हमारे पास सेट बन रहा है, वो बड़ा सेट जो अंतराल बन रहा है वो हमेशा छोटे वाले अंतराल का शोधन कहलाता है, यदि छोटे वाला अंतराल जो है उसका सबसेट हो। जैसे 2,3 है
2,3 भी हमारे पास सबसेट है 1,5 का। इसका मतलब है कि 2,3 का रिफाइनमेंट 1,5 है। 2,3 का रिफाइनमेंट या शोधन या सूक्ष्मकरण जो है वो कौन सा है? 1,5 है। इसी प्रकार 3,5 का भी रिफाइनमेंट कौन सा है? 1,5 है। यानी उस अंतराल के अगर सभी बिंदु नए अंतराल में विद्यमान हो तो उसे हम रिफाइनमेंट कहेंगे या शोधन कहेंगे। उच्चक व निम्नक की बात कर रहे हैं। अगर कोई भी दिया गया फलन f(x) जो है वो दिए गए अंतराल a, b में परिबद्ध है तो इसका मतलब इसके उप अंतरालों में भी परिबद्ध होगा। अर्थात अगर f(x) के उप अंतराल I1, I2, I3 ये उप अंतराल बन रहे हैं सभी के सभी a, b के, तो अगर फलन जो है वो a, b में परिबद्ध है, बाउंडेड है, तो इसका मतलब उसके उप अंतरालों में भी वो बाउंडेड ही रहेगा, परिबद्ध ही रहेगा। उसमें परिबद्धता में यह नहीं है कि किसी भी बिंदु पर अपरिबद्ध बन जाएगा। अंतराल में परिबद्ध है तो उसके उप अंतरालों में भी वो हमेशा परिबद्ध रहेगा। अब अगर उच्चक की बात करें, कैपिटल M से लिखेंगे, निम्नक को हम स्मॉल m से लिखेंगे। उच्चक जो होता है वो हमेशा सबसे बड़ा मान होता है। किसका सबसे बड़ा मान? हमारे पास उच्चक को जब बात करेंगे तो सुप्रीमम ऑफ SUP, सबसे बड़ी वैल्यू को, सुप्रीमम ऑफ f(x) वेयर x बिलोंग्स टू a to b, यानी इस अंतराल में x का वह मान जिस पर फलन का मान सबसे बड़ा प्राप्त होता है उच्चक कहलाता है। सबसे बड़ा प्राप्त होना चाहिए, उससे बड़ा कोई मान उसमें विद्यमान नहीं होगा। कुछ इसी प्रकार से स्मॉल m की बात करें तो वो इनफीमम वैल्यू ऑफ f(x) वेयर x इज इन बिटवीन a to b, अर्थात हमारे पास सबसे छोटा मान जिस पर की फलन का मान सबसे छोटा प्राप्त होता है, x का वह मान जिस पर फलन का मान सबसे छोटा प्राप्त होता है, निम्नक कहलाता है। उदाहरण के लिए मान लो हमें 1 से 10 के बीच में एक फलन दे दिया जाए जो कुछ इस प्रकार से परिभाषित है f(x) बराबर x²। इस x² में यह हमें पता है कि इस अंतराल में दिया गया फलन परिबद्ध है। क्यों परिबद्ध है? क्योंकि 1 मान रखेंगे तो f(x) का मान 1 आएगा और 10 रखेंगे तो 100। इसका मतलब इसके बीच में कोई भी बिंदु रखा जाएगा तो वो 1 और 100 के बीच में ही आएगा, अपरिबद्ध मान कभी भी नहीं आएगा। अगर अपरिबद्ध नहीं आएगा तो इसमें 1 रखने पर सबसे छोटा मान 1 प्राप्त हो रहा है और 10 रखने पर सबसे बड़ा मान 100 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब 1 पर तो इसमें निम्नक है और 100 पर हमारे पास क्या है, इसमें उच्चक विद्यमान है। 1 जो होगा x बराबर 1 पर तो हमारे पास ये निम्नक 1 आ रहा है और x बराबर 10 पर हमारे पास अधिकतम मान जो 100 प्राप्त हो रहा है वो उच्चक कहलाएगा। ये कोई जरूरी नहीं है, उल्टा भी आ सकता है, अंतराल पर डिपेंड करता है। मान लीजिए यही हमारे पास अंतराल जो है वो -5 से -1 के बीच में दे देता और फलन यही सेम फंक्शन परिभाषित किया हुआ है, तो हमें पता है ये अभी भी बाउंडेड है क्योंकि -5 रखने पर हमारे पास क्या आएगा 25, -1 रखने पर +1 और -5 से -1 के बीच में कोई मर्जी बिंदु रख दीजिए वो 25 और 1 के बीच में आएगा। अब यहां पर अगर हम उच्चक और निम्नक की परिभाषित करें, उच्चक सबसे बड़ा मान 25 आ रहा है किस पर? -5 पर, तो x बराबर -5 पर तो हमारे पास उच्चक है, जबकि x बराबर -1 पर ये निम्नक को परिभाषित करता है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि x का न्यूनतम मान होगा तो न्यूनतम ही आएगा, निम्नक ही आएगा, और अधिकतम मान होगा तो उच्चक ही आएगा। वो फलन पर डिपेंड करता है। फलन का वह मान जो कि सबसे छोटा है, उससे छोटा मान प्राप्त नहीं होता उस अंतराल में, तो उसे निम्नक, और सबसे बड़े मान को हम उच्चक कहते हैं। अगर कोई एक अंतराल ले लिया जाए, क्योंकि हमने ये कहा कि ये जो फलन है वो इसके उप अंतरालों में भी परिबद्ध रहेगा। अगर इसके उप अंतरालों में परिबद्ध है तो इसका कोई 8वां अंतराल ले लिया जाए, तो इस 8वें अंतराल में भी निम्नक और उच्चक अलग अलग होंगे, यानी प्रत्येक उप अंतराल के उच्चक और निम्नक हमारे पास अलग अलग प्राप्त होंगे। मेन अंतराल तो a, b था, इसके उच्चक निम्नक अलग होंगे।
इसके उपअंतराल बनाएंगे तो इसके उपअंतरालों में भी उच्चक और निम्नक अलग अलग प्राप्त होंगे। पहला उपअंतराल है तो उसके लिए M1 कैपिटल M1 से उच्चक को और स्मॉल m1 से निम्नक को व्यक्त करेंगे। जैसे 1,10 का मैंने उपअंतराल बना दिया 1,2, इसका उच्चक निम्नक क्या होगा, इसी फलन के लिए परिभाषित कर रहा हूं, 1 आएगा और उच्चक क्या आएगा 4, 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार में अगर इसका विभाजन जो है वो कुछ इस प्रकार से कर दूं 2,3, तो इसका जो निम्नक होगा वो आएगा 4 और इसका जो उच्चक होगा वो कितना होगा 9। इसका मतलब परिबद्ध अंतराल कोई भी दिया हुआ है तो संवर्त अंतराल के उपअंतरालों में भी परिबद्ध होता है, उस सभी के उपअंतरालों में उच्चक और निम्नक अलग अलग प्राप्त किए जा सकते हैं, जिन्हें हम स्मॉल mr और कैपिटल mr से व्यक्त करेंगे। स्मॉल mr का मतलब होगा उस अंतराल का नाम है आरवां अंतराल लिया हमने। अब वो आरवां अगर पहला अंतराल है तो m1 से व्यक्त कर देंगे, दूसरा अंतराल है तो m2 से, तीसरा अंतराल है तो m3 से। वो अंतराल के नाम देते हुए उच्चक और निम्नक को परिभाषित करेंगे। यहां पे हमारे पास नीमन डार्बू योग की बात कर रहे हैं। एक फलन है, यह फलन अंतराल a से b में परिबद्ध है तथा ए बी के उपअंतराल मान के चलते हैं। इसका जो पार्टीशन है वो कुछ इस प्रकार से परिभाषित है, I1 I2 से लेकर IN तक, जिनमें उच्चक जो है वो परिभाषित है कैपिटल MR से और निम्नक जो है वो परिभाषित है स्मॉल mr से। तो उस स्थिति में जो LFP होगा, LFP का मतलब है लोअर डार्बू योग, F फंक्शन P पार्टीशन, जो भी पार्टीशन किया हुआ उस पार्टीशन पर इस फलन के लिए निम्न डार्बू योग कहलाएगा। ये हमारे पास बराबर होगा निम्नक को उस अंतराल की लंबाई से गुणा करके योग करने के, अर्थात r बराबर 1 से लेकर n तक अगर उस अंतराल के निम्नक को उस अंतराल की लंबाई से गुणा करके जोड़ देते हैं तो जो योग प्राप्त होगा उसे हम निम्न डार्बू योग कहते हैं। इसी प्रकार से ऊपरी डार्बू योग, ऊपरी डार्बू योग में या अपर डार्बोक्सम है। ये डार्बोक्स जो है एक मैथमेटिशियन का नाम है जिसके ये परिभाषा बताई थी या जो डेफिनेशन बताई, इसीलिए उसी के नाम पर इसको डार्बोक्सम या डार्बो योग कहते हैं। UFP से व्यक्त करेंगे और इसका मतलब होगा कि सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से n तक जो उच्चक है उस उच्चक को उस अंतराल की लंबाई से गुणा करके जोड़ करना, यानी जिस अंतराल का उच्चक है उस अंतराल की लंबाई से गुणा करके अगर उसको जोड़ते हैं तो जो प्राप्त मान होगा, जोड़ होगा, उसे हम ऊपरी डार्बू योग, और निम्नक को उसके अंतराल से गुणा करके जोड़ते हैं तो निम्न डार्बू योग कहलाता है।